Hello students, in this video we are going to start question number 9 of exercise 22.3. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ डिवाइसेस रिजल्टिंग इन द ऑब्जर्व वैल्यूज इन अप्रोप्रिएट रेंजेस. हमें डेटा दिया हुआ है कुछ नंबर ऑफ डिवाइसेस का, जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉड. तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम नोट करें तो ये डेटा हमें कौन सा दिया हुआ है, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, क्योंकि इसमें हमें लिमिट बताई हुई है और उस लिमिट के हिसाब से हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. तो ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो हम उसको ग्रुप डेटा के हिसाब से जब हम मीन, मीडियन, मॉड सॉल्व करेंगे तो ग्रुप डेटा के हिसाब से ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर फिर सॉल्व करेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इसमें. तो हमने डेटा बना लिया, चार्ट किस तरह से बनाया, क्लास लिमिट बना ली, क्लास मार्क, ये क्लास लिमिट हमें गिवन है. क्लास मार्क हम किस तरह से मालूम करते हैं, क्लास मार्क में हम करते क्या है, इन दोनों को ऐड करवाते हैं, यानी 10.5 प्लस 10.9, 10.5 प्लस 10.9, इन दोनों को ऐड करवाने के बाद डिवाइड करवा देते हैं 2 से. तो आंसर क्या आ गया, 10.7. इसी तरह इन दोनों को ऐड करवाएंगे, 11 प्लस 11.4, 11 प्लस 11.4 और डिवाइड करवा देंगे 2 से. तो आंसर क्या आ गया, 11.2. इसी तरह इन दोनों को ऐड करवाएंगे, डिवाइड करवा देंगे 2 से. ये क्या कहलाता है, क्लास मार्क. 12 को प्लस करवाएंगे 12.4 से और डिवाइड करवा देंगे 2 से. इसी तरह इन दोनों को ऐड करवा कर डिवाइड करवा देंगे 2 से. तो ये सारे क्या आ जाएंगे, क्लास मार्क. फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्वेश्चन में गिवन थी, हमने फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, यानी इन सबको ऐड करवा देना है. 2 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8, इन सबको जब हम ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 39. देन इसके बाद हमें डी फाइंड करना है. डी हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए. एक्स माइनस ए और ए किस तरह से आता है, ए हम इस तरह से निकालते हैं कि अगर या तो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करवाते हैं और डिवाइड, जिस तरह से मीडियन निकालते हैं हम, मीन निकालते हैं, उसी तरह से 1 2 3 4 5 से डिवाइड करवा देंगे. किस तरह, पहले इन सबको ऐड करवाएं, 10.7 प्लस 11.2 प्लस 11.7 प्लस 12.5, देन ऐड करवाएंगे 12.7. जो भी इनका आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 5. कितने, 1 2 3 4 5 से. तो आंसर क्या आ गया, 11.7. तो हमने क्या लिख दिया था, 11.7. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 11.7 को ए की जगह पे पुट करेंगे और x की वैल्यू से माइनस करवा देंगे. x क्या है, क्लास मार्क. हमें क्योंकि हम फाइंड क्या करना था, डी फाइंड करना था. डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस ए. x क्या है, 10.7. 10.7 में से हमें क्या माइनस करना है, 11.7. तो आंसर ओबियसली -1 आ जाएगा. इसी तरह 11.2 में से 11.7 माइनस करवाएंगे, 11.2 माइनस 11.7, सो द आंसर इज -0.5. देन 11.7 में से जब 11.7 माइनस करवाएंगे तो आंसर 0. 12.5 में से 11.5 माइनस करवाएंगे, 12.5 है, 11.7 माइनस करवाएंगे तो आंसर इज 0.8. देन 12.7 में से जब 11.7 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 1. तो ये क्या फाइंड हुआ है, ये डी फाइंड हुआ है. अब डी क्यों फाइंड करा हमने, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें अर्थमेटिक मीन मालूम करना है. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन डी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एफ. अब डी हमें मालूम हो गया, अब डी को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि समीशन डी एफ आ जाए. एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी ए का डी का जो आंसर है उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दें. -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2. -0.5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय -0.5, तो आंसर इज -3.5. इसमें 10 बाय 0 इज 0, 12 बाय 0.8, 12 बाय 0.8. तो आंसर क्या आ गया इधर, 9.6. इस तरह 8 बाय 1 इज 8. अब इन सबका हम टोटल मालूम करेंगे ताकि समीशन डी एफ आ जाए. तो इन सबका टोटल हम किस तरह से मालूम करेंगे, 9.6 प्लस 8 प्लस 0 -3.5 और -2. आंसर क्या आ गया, 12.1. 12.1 इधर लिख देंगे, 12.1. देन हम इधर क्या करेंगे, हमें मालूम क्या करना है, मीन का फॉर्मूला ए प्लस समीशन डी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ. ए की जगह पर ए की वैल्यू आ गई यानी 11.7. समीशन डी एफ की जगह पर समीशन डी एफ यानी कि 12.1. जो हमने यहाँ से वैल्यू लिखी थी यहाँ पर 12.1 आ गया. समीशन एफ का मतलब क्या है, ये समीशन एफ यानी टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो इधर क्या आ गया, 12.1. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे.
12.1 को डिवाइड करवा देना है 39 से, तो आंसर क्या आ गया 0.310, और देन उसको ऐड करवा देंगे 11.7 के साथ। तो 11.7 जब हम इसमें ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आ गया 12.01। तो मीन का आंसर क्या आ गया 12.01। देन इसके बाद अर्थमेटिक मीन फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का अगर हम ग्रुप का फॉर्मूला देखें तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स एफ। तो सम ऑफ एफ तो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें चाहिए क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉग एक्स, यानी एक्स की जो वैल्यू है उसके लॉग निकालें, उस लॉग को हमें एफ से मल्टीप्लाई करवाना है, देन उसका हम क्या लेंगे, सम ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक्स की बात करें, हम क्लास मार्क्स इधर मालूम कर चुके थे अर्थमेटिक मीन के लिए। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से भी पहले ये जो एक्स हमने फाइंड किए थे इसके लॉग निकालेंगे। लॉग हम किस तरह से मालूम करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू है, जैसे कि पहली वैल्यू क्या है 10.7 है, इसका लॉग निकालेंगे। 10.7 का लॉग 10.7, तो ये क्या आ गया 1.0293। इस तरह लॉग 11.2 निकालेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। लॉग 11.7 निकालेंगे, लॉग 12.5 निकालेंगे और लॉग 12.7 निकालेंगे। ये सारे लॉग आ गए किसके, इसके एक्स के। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग का एक्स का जो आंसर आया है उस हर आंसर को हर फ्रिक्वेंसी से, यानी ये लॉग एक्स इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला लॉग एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1.0293 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम किससे, 2 से, तो ये आंसर क्या आ गया 2.0586, या 3 डिजिट नंबर तक क्या आप लोगों ने ये लिख देना है। अब 1.0492 इसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 7 से, तो हम इधर क्या लिख देंगे 7, आंसर क्या आ जाएगा 7.344। इसी तरह 1.068 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो 10.68। 1.0969 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1.1033 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, तो ये आंसर आ जाएगा। जब एफ लॉग एक्स के आंसर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनका सबका सम ले लेंगे। जैसे 2.0586 है पहले, 2.0586 है पहले, देन उसके बाद क्या है 7.344 है, 7.344, फिर 10.68, देन 13.162, देन 8.8264। इन सबका सम क्या आ गया 42.07। तो हमने इधर क्या लिख दिया 42.0072, ये लिख दिया। 3 डेसिमल प्लेस तक लिख देना है हमने। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो एंटी लॉग हमने ऐसे ही लिखा, सम ऑफ एफ लॉग एक्स क्या था 42.0722 और सम ऑफ एफ क्या था 39। तो पहले सबसे पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 39, तो ये आंसर क्या आ गया 1.078। इसके बाद हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और लॉग प्रेस कर देंगे, आंसर इसका वो क्या आ रहा है 11.988। तो ये किसका आंसर आ गया, ज्योमेट्रिक मीन का। देन इसके बाद हमें सेकंड पार्ट हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हार्मोनिक मीन हम किस तरह से निकालते हैं, सिंपली सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अपॉन एक्स, यानी हमें एफ अपॉन एक्स मालूम करना है। तो एक्स हम मालूम कर चुके थे, एफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ अपॉन एक्स का मतलब क्या है, एफ को डिवाइड करवाएंगे एक्स से। एक्स को एफ से नहीं, पहले हम एफ लिखेंगे, लाइक पहले एफ आएगा 2 डिवाइडेड बाय 10.7, तो आंसर क्या आ गया 0.1869। इसी तरह 7 को डिवाइड करवाएंगे 11.2 से, तो 7 को डिवाइड करवाएंगे 11.2 से, तो आंसर क्या आ गया 0.625। इसी तरह 10 को डिवाइड करवाएंगे 11.7 से, तो ये आंसर आ जाएगा। 12 को 12.2 से डिवाइड करवाएंगे, 8 को 12.7 से डिवाइड करेंगे। ये सब आने के बाद इन सबका हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे। पहले क्या था 0.1869, उसके बाद 0.625, तो 0.1869 प्लस 0.625 प्लस 0.8547 प्लस 0.96 प्लस 0.6299, तो ये आंसर क्या आ रहा है 3.25। तो हमने इधर समीशन निकाल लिया एफ अपॉन एक्स का, क्या आ रहा है 3.25। अगर हम हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देखें तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ अपॉन एक्स। तो सम ऑफ एफ क्या था 39,
सम ऑफ एफ अपॉन एक्स क्या आ गया 3.25। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11.976 विच इज़ द आंसर ऑफ हार्मोनिक मीन। तो अभी तक हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया और हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया। अब किसकी बारी है? मीन, मीडियन, मॉड की। सॉरी, मीडियन और मॉड और क्वार्टाइल्स। स्टार्ट करते हैं मीडियन। मीडियन में हमने क्या करा, मीडियन में अब हम क्लास बाउंड्री लाजमी बनाएंगे, क्योंकि ये क्लास बाउंड्री जो है किस में यूज़ होगी, ये यूज़ होगी क्वार्टाइल में। तो इसलिए हमने यहाँ पर ही मीडियन के बाद फौरन क्वार्टाइल है, तो बजाय इसके हम क्वार्टाइल का चार्ट अलग बनाते हैं, हमने क्या करा क्लास बाउंड्री का चार्ट भी इसी के साथ बना लिया। तो सबसे पहले अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन में हम चेक करते हैं कि कौन सी क्लास में ये लाया कर रहा है। तो कौन सी क्लास में लाया कर रहा है ये चेक करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, m+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये ऑड है। 39 क्या है, ऑड है। ऑड नंबर होते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, और अगर इवन होता है तो n डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं डायरेक्ट। तो क्योंकि ये ऑड नंबर है 39, तो हमने क्या करा n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो 39 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 40। 39 + 1 40 अपॉन 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 20 आ जाएगा। तो 20th ऑब्जर्वेशन, ये 20th ऑब्जर्वेशन हम कहाँ चेक करेंगे, 20th ऑब्जर्वेशन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट हमने किस तरह से बनाया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, फिर इस फर्स्ट में हम ये वाली ऐड करवाते हैं, यानी 2 + 7 = 9, फिर 9 जो आ गई है 9 को इसके साथ ऐड करवाएंगे, 9 + 10 = 19, 19 + 12 = 31, 31 + 8 = 39, यानी पहले वाली ऐसी आती है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को ऐड करवाते जाएंगे और इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब क्योंकि हमारी क्लास कहाँ पे लाया कर रही थी, 20 पे, अगर हम 20 से करीब देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 19 तो 20 से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हम 20 इससे बड़ा देखें करीबी तो क्या आ जाएगा 31। तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास जो है वो, यानी मीडियन क्लास जो है वो यहाँ पर लाया कर रही है, यहाँ पर लाया कर रही है। अब यहाँ पर लाया करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि मीडियन क्लास लाइज विद द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 31, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 पे लाया कर रही है। सो द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये वाली 12.0 से 12.4 वाली। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, मीडियन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं L + H अपॉन F n/2 - C। अब यहाँ पर L, H, F, N और C क्या होंगे, L यानी लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या है कि लोअर क्लास, ये जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना ये, तो ये क्या है 12। H क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे 12.4 में से अगर हम 11.95 माइनस करवाएं तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं 12.4 और 12.0 का डिफरेंस निकालेंगे तो 12.4, 12.4, 12.3, 12.2, 12.1 और 12.0, तो 0 भी काउंट होगा और 4 भी काउंट होगा। इन सब दोनों को काउंट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 0.5 में आ रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। उसके बाद C, एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो हम यहाँ पर एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर एन है तो हम किस एन की वैल्यू क्या दी हुई है 39, तो हम इधर क्या लिख देंगे n = 39। अच्छा, एफ जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो हम कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, जो हमने क्लास यहाँ पर चूज़ करी है वो वाली क्लास में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है। तो ये क्लास हमने चूज़ करी थी, ये वाली क्लास, तो इस क्लास में फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ हो रही है 12 यूज़ हो रही है, तो हम इधर फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ करेंगे 12 यूज़ करेंगे। देन सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम प्रीसीडिंग वाली यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 31 वाली चूज़ करी थी, तो क्लास हमने ये वाली चूज़ करी थी, ये वाली क्लास चूज़ करी थी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन से लेंगे प्रीसीडिंग वाली। प्रीसीडिंग वाली मतलब पीछे वाली, 31 के बैक पर कौन है 19, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर 19 यूज़ करेंगे। तो अब कैलकुलेशन करते हैं हम, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी फॉर्मूले में। 12 ये ऐसे आ जाएगा, 0.5 को जब हम 12 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर इज 0.41, 0.416। 39 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 19.5 माइनस 19 ऐसे आ गया, इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो 0.5। अब 0.5 हमें मल्टीप्लाई करवाना है 0.416 से, तो 0.416 लिखा हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 0.5, तो आंसर क्या आ गया 0.020। और जब इसमें हम 12 ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मीडियन का 12.0208। तो ये किसका आंसर आ गया मीडियन का। अब बारी है क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स बेसिकली क्या होता है ना, मीडियन का मतलब होता है कि हम डेटा को हाफ में डिवाइड कर दें। मीडियन होता है हाफ डिवीजन, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है 4 डिवीजन, यानी हम डेटा को 4 जो भी वैल्यू हमें दी हुई होगी 4 डिवीजन में डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 निकालते हैं Q1, देन Q3 निकालते हैं। यहाँ बाय मिस्टेक जो है मैंने
लोअर क्लास बाउंड्री 12 लिख दी, जबकि लोअर क्लास बाउंड्री हम क्लास बाउंड्री से देख के लिखेंगे विच इज़ 11.95। तो हम इसको करेक्ट करेंगे, 11.95 आएगा यहाँ पे। जब लोअर क्लास बाउंड्री 11.95 है तो यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे 11.95। और 11.95 में जब हम 0.0208 ऐड करवाएंगे तो 11.95 प्लस 0.0208, तो आंसर क्या आ जाएगा 11.9408। तो हम इधर क्या लिखेंगे आंसर में भी, अगर यहाँ पर 12 रिमूव करके 11.95 लिख दिया और इन दोनों को ऐड करवाया तो आंसर क्या आ गया 11.9408। अगर हम Q1 को देखें, जिस तरह मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्लास डिसाइड करते हैं, उसी तरह क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए भी पहले हम क्लास डिसाइड करेंगे कि हमें किस क्लास से निकालना है वो। तो किस क्लास से फाइंड करना है, हम Q1 को यूज़ करेंगे n/4, क्योंकि डेटा हमारे पास क्या है डिस्क्रीट दिया हुआ है। तो डिस्क्रीट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं n/4, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं समीशन f डिवाइडेड बाय 4। अब समीशन f क्या है 39, तो हमने देख कर लिख दिया 39 डिवाइडेड बाय 4। और जब हम 39 को डिवाइड करवाएंगे 4 से तो इधर क्या आ जाएगा 9.75। अब अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9.575 है ना, तो 9.75 से करीबी क्लास कौन सी है 19 है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 9 से बड़ी 19 है। तो 19 ये वाली क्लास जब हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली क्लास सिलेक्ट हो गई क्वार्टाइल 1 के लिए। फॉर्मूला क्या होता है L + H/F। अब इधर क्या आ जाता है 3n/4। यहाँ पर मैं डेटा फॉर्मूला लिख देती हूँ। Q1 का फॉर्मूला होता है L + H/F समीशन f/4 - c, ये Q1 का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम देखें L, अब यहाँ पर लेंथ लोअर क्लास बाउंड्री, क्योंकि कौन सी क्लास सिलेक्ट हुई है अब क्वार्टाइल 1 के लिए, ये वाली क्लास सिलेक्ट हुई है। Q1 क्या यूज़ होगा इधर, Q1 यूज़ होगा इधर 11.5। अब क्वार्टाइल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वार्टाइल के लिए हम क्लास बाउंड्री से देखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है इधर 11.45, तो हम इधर क्या लिख देंगे लोअर क्लास बाउंड्री L क्या है 11.45। उसके बाद H हाइट इधर भी 0.5 हो गई, क्योंकि मीडियन में भी 0.5 थी। F फ्रीक्वेंसी है, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ हो रही है इस क्लास में 10, तो हमने इधर क्या लिख दिया 10। देन उसके बाद क्या है समीशन f डिवाइडेड बाय 4। समीशन f क्या है 39 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 39 को डिवाइड हमने यहाँ पे भी किया हुआ है 4 से, तो आंसर क्या आ रहा है 9.75। देन उसके बाद है C क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इधर भी हम प्रीसीडिंग वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, तो इसकी प्रीसीडिंग क्या है 9, तो हमने इधर क्या लिख दिया 9। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0.75, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.05। इसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.05 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.7 से, तो आंसर विल बी 0.375। और इन दोनों को ऐड करने पर आंसर क्या आ जाएगा 11.4875। ये Q1 हो गया। अब हमें Q3 फाइंड करना है। Q3 के लिए हम 3 समीशन f डिवाइड, पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए हम 3 समीशन f डिवाइडेड बाय 4 यूज़ करेंगे। 3 ऐसे ही आया समीशन f डिवाइडेड बाय 4, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 29.25। अगर हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें 29.25 आ रहा है, तो 29.25 से नियरेस्ट कौन सी है 31, यही वाली है। तो यही वाली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये वाली क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। जब ये वाली क्लास सिलेक्ट हो जाएगी तो इसमें L क्या है लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 11.95 आ गया। हाइट यहाँ पे भी 0.5 रहेगी। फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी यूज़ हो रही है 12 यूज़ हो रही है, तो 12 आ गई। 3n/4 इसका आंसर क्या आ रहा था 29.25, तो हमने इधर क्या लिख दिया 29.25। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें प्रीसीडिंग वाली लिखनी होती है, तो इसकी प्रीसीडिंग क्या है 19, तो हमने इधर क्या लिख दी 19। जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10.25। किस तरह 29.25 में से जब हम 19.5 माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 19 है सिर्फ, तो 19 अगर हम माइनस करवाएंगे इसमें से तो आंसर क्या आ रहा है 10.25। 10.5 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.041 से, तो आंसर क्या आ जाएगा ये, और इसको ऐड करवा देंगे 11.95 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 12.3702। तो ये क्या आ गया क्वार्टाइल 3 आ गया हमारे पास। अब जो लास्ट वन है वो क्या है मॉड को मालूम करने के लिए मॉड का फॉर्मूला होता है L + FM - FM - 1
2fm माइनस fm माइनस 1 माइनस fm प्लस 1। इस fm माइनस 1 का मतलब क्या होता है कि जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसके प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, और fm प्लस 1 का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से एक नंबर आगे वाली फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखें, मॉड में हम क्लास इंटरवल कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है यहाँ पर भी। तो क्लास कौन सी सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। मॉड में हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, इसमें हम क्लास वगैरह से नहीं करते, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से करते हैं। अब क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाली क्लास में है तो ये वाली क्लास सिलेक्ट हो गई। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री यानी कि एल क्या है, क्लास बाउंड्री से ही लिखेंगे 11.95 प्लस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 12 माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पिछले वाली fm माइनस 1 है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है f1 होती है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है fm प्लस 1 होती है। कैसे, ये f1 है, ये fm माइनस 1 है, और ये fm प्लस 1 है मॉड के लिए, फॉर मॉड। तो हमने fm में क्या पुट कर दिया, 12 पुट कर दिया, माइनस fm माइनस 1 में 10 आ जाएगा, हाइट इधर भी 0.5 रहेगी, 2fm यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस fm माइनस 1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग वाली 10, इस तरह माइनस ऐसे ही आया, fm प्लस 1 यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो हमने देखा लिख दी 8, ये वाला माइनस जो है वो यहाँ से आया। अब 11.95 तो ऐसे ही आ जाएगा, 12 माइनस 10 इज 2, 0.5 ऐसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24, माइनस 10 और माइनस 8 माइनस 18, 2 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर विल बी 1, 24 माइनस 18 इज 6। अब 1 डिवाइडेड बाय 6 करवाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, आंसर क्या आ गया 0.166, और जब हम 11.95 ऐड करवाएंगे तो आंसर मॉड का आंसर क्या आ गया 12.116। तो ये किसका आंसर आ गया, मॉड का। तो हमें इस क्वेश्चन में यही मालूम करना था, मीन, मीडियन, मॉड और क्वार्टाइल्स।